रूसी सेना द्वारा आज दक्षिणी शहर माइकोलाइव पर 2 मिसाइल हमले किए जाने के बाद कम से कम 5 लोग घायल हो गए हैं। द कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय समयानुसार दोपहर 2 बजे के आसपास मिसाइलों ने शहर पर लगातार हमला किया। क्षेत्रीय गवर्नर विटाली किम ने कहा है कि पीड़ितों को लगी चोटें गंभीर नहीं है। हालांकि यह घटना 15 मार्च को ओडेसा पर रूस द्वारा किए गए पिछले हमले के बाद हुई है, जिसके परिणामस्वरूप 21 लोगों की जान चली गई, जो पिछले कुछ हफ्तों में मॉस्को का सबसे घातक हमला है। इस बीच रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में यूक्रेनी गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत सहित 12 लोग हताहत हुए हैं। यह क्षेत्र यूक्रेनी ड्रोन घुसपैठ से प्रभावित हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार सुबह लगभग 35 ऐसी घटनाओं की सूचना दी है। ये घुसपैठ कुर्स्क और रोस्तोव क्षेत्रों तक भी फैल गई है, जो यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। बेलगोरोड के क्षेत्रीय गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव ने हताहतों की संख्या की पुष्टि की और बताया कि एक अलग गोलाबारी घटना में 16 वर्षीय लड़की की जान चली गई। जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है, व्लादिमीर पुतिन को अपनी शक्ति और मजबूत होने की उम्मीद है। हालांकि विरोधियों ने मतदान केंद्रों पर प्रतीकात्मक दोपहर विरोध प्रदर्शन किया है और यूक्रेनी बमबारी और रूसी क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले पुतिन विरोधी तोड़फोड़ समूहों द्वारा मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है। आसन्न रूसी मिसाइल खतरे के कारण ब्रिटिश रक्षा सचिव ग्रांट शाप्स को यूक्रेन के दक्षिणी शहर ओडेसा की यात्रा रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले सप्ताह पोलैंड जाते समय शाप्स को एक सूचना मिली कि यूक्रेनी राष्ट्रपति और यूनानी प्रधानमंत्री दोनों को ले जा रहा एक काफिला रूसी मिसाइल हमले से बाल-बाल बच गया है। एक अलग विकास में यूक्रेन के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस वर्ष के शुरुआती 2 महीनों के दौरान 3.6% की वृद्धि हुई है। देश की अर्थव्यवस्था मंत्री यूलिया स्विरिडेंको के अनुसार इस वृद्धि का श्रेय कई कारकों को दिया जाता है, जिनमें बढ़ी हुई निवेश मांग और मजबूत कृषि निर्यात शामिल हैं। हालांकि शांति की संभावनाएं विवादास्पद बनी हुई हैं। चेक राष्ट्रपति पेट्र पावेल का दावा है कि शांति के लिए सभी रूसी प्रस्ताव मूल रूप से यूक्रेनी अधीनता को कायम रखने पर केंद्रित हैं। उनके विचार में क्रेमलिन के प्रस्ताव अब तक एक आदेश के समान है, वास्तविक बातचीत के बजाय थोपना। जैसे जैसे रूसी राष्ट्रपति चुनाव सामने आ रहा है, मतदाताओं की भागीदारी 2018 में देखे गए स्तर से अधिक हो गई है। तास समाचार एजेंसी के अनुसार 67.54% पात्र मतदाताओं ने रविवार सुबह तक अपने मत डाले थे, जो पिछले चुनाव में दर्ज 67.5% मतदान को पार कर गया था। इस बीच जारी संघर्ष के दौरान लंबी दूरी के हमलावर ड्रोनों ने रूसी तेल रिफाइनरियों पर काफी प्रभाव डाला है। यूक्रेनी खुफिया सूत्र के मुताबिक इन ड्रोनों ने 12 रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमला किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर विभिन्न क्षेत्रों में कुल 35 यूक्रेनी ड्रोन घुसपैठ की पुष्टि की है। इनमें से 4 मॉस्को क्षेत्र में हुई और 2 पड़ोसी कलुगा और यारोस्लाव क्षेत्रों में रिपोर्ट की गईं। यूक्रेनी ड्रोनों ने बेलगोरोड, कुर्स्क और रोस्तोव क्षेत्रों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। ये सभी क्षेत्र यूक्रेन की सीमा से लगे हैं। इसके अलावा दक्षिणी क्रास्नोडार क्षेत्र को भी निशाना बनाया गया है। इस वर्ष के शुरुआती 2 महीनों के दौरान यूक्रेन के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि उल्लेखनीय रही है। निवेश की मांग, निर्माण के लिए अनुकूल मौसम की स्थिति, कृषि निर्यात और यूक्रेनी समुद्री गलियारे के कुशल संचालन सहित कारकों के संयोजन से प्रेरित होकर अर्थव्यवस्था में 3.6% का विस्तार हुआ है। इन उत्साहजनक रुझानों को खनन उद्योग में उत्पादन क्षमता के विस्तार और ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता द्वारा समर्थित किया गया है। अर्थव्यवस्था मंत्री यूलिया स्विरिडेंको ने इस सकारात्मक दृष्टिकोण को फेसबुक पर साझा किया, जिसमें जोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। परिणामस्वरूप पूरी पहली तिमाही में सतत विकास का अनुमान है। विशेष रूप से यूक्रेन की जीडीपी जनवरी में पहले ही 3.5% बढ़ गई थी। पिछले वर्ष में 28.8% की महत्वपूर्ण गिरावट के बाद 2023 में 5% की वृद्धि हुई थी।
एक अलग घटनाक्रम में ब्रिटिश रक्षा सचिव ग्रांट शार्प्स को दक्षिणी यूक्रेनी शहर ओडेसा की अपनी योजनाबद्ध यात्रा के दौरान सुरक्षा खतरे का सामना करना पड़ा। क्रेमलिन को उनकी यात्रा योजनाओं के बारे में पता चला, जिसके कारण यात्रा रद्द कर दी गई। 6 मार्च को ओडेसा की यात्रा के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति और यूनानी प्रधानमंत्री दोनों को ले जा रहा एक बख्तरबंद काफिला रूसी मिसाइल हमले से बाल-बाल बच गया। नतीजतन शार्प्स ने अपने यात्रा कार्यक्रम में बदलाव किया और अगले दिन राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत के लिए कीव पहुंचे। ओडेसा की आगे की योजनाबद्ध यात्रा को बाद में रद्द कर दिया गया। इस बीच रूसी समाचार एजेंसी RIA के अनुसार दक्षिण ओसेशिया के स्वघोषित स्वतंत्र राज्य ने कथित तौर पर रूस का हिस्सा बनने की संभावना पर चर्चा की है। यह विकास क्षेत्र में भूराजनीतिक जटिलताओं को बढ़ाता है।